आप लोगों का स्वागत है बेसिक गणित की पाठशाला में। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप सीख रहे हैं बेसिक गणित की महत्वपूर्ण चीजों। तो बच्चों, आज हम आपको इस बेसिक गणित की पाठशाला में बताने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। आज इसको आपको समझ लेना है। वो चीज क्या है? अंकों का वास्तविक मान। वास्तविक मान और अंकों का स्थानीय मान। अंकों का स्थानीय, ठीक है। अब इसको आपको समझना है कि वास्तविक मान, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू। क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू। या रियल वैल्यू। वास्तविक मान कहा जाए, ट्रू वैल्यू कहा जाए या रियल वैल्यू कहा जाए, ये एक ही चीज है। आज आते हैं स्थानीय मान पे। तो इसको हम, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, स्थानीय मान कहने पर नहीं समझ पाते हैं, उनको बताना पड़ता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, चाहे स्थानीय मान कहिए और चाहे प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक छोटे से उदाहरण से, जिससे आपका वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू और प्लेस वैल्यू एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो जैसे हम ये पढ़ते हैं, 1 इकाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पढ़ते हैं, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 1 दहाई 0 इकाई, 1 दहाई 0 इकाई। यहाँ अभी से क्या पढ़ते हैं, देखते हैं हम 1 दहाई और 1 प्लस और 0 1, 1 दहाई 0 इकाई। आगे बढ़ते हैं 1 दहाई 1 इकाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? 1 दहाई 1 इकाई। अच्छा, जब यहाँ पे लिखते हैं, क्या बोलते हैं? 1 दहाई 0 इकाई 10, 1 दहाई 0 इकाई 10। और जब 11 का नंबर आता है, ध्यान दीजिएगा इस पे, इसके लिए इसको पढ़ते हैं 1 दहाई 10 से दहाई, 1 दहाई 1 इकाई। इसको आगे क्या बोलते हैं? 10 1 10 1 11। देखो, दहाई की ये बन गया और ये बन गया। आगे हम ऐसे देखते हैं, 1 दहाई 2 इकाई, 10 2 12, 10 2 12, 1 दहाई 3 इकाई, 10 3 13। ऐसे पढ़ते हैं 2 दहाई 6 इकाई, तो 20 6 26, 20 6 26। अब यहाँ समझने की बात है कि 1 दहाई, अब यहीं पे जो इसको दहाई कहे, अब इसको इसके साथ में क्या जोड़ दें? दहाई पे, इकाई पे है, दहाई पे है। अगर हम जिस चीज को देखते हैं किस स्थान पे है, इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़े पे है कि हजार पे, उसके अकॉर्डिंग उसका मान, उसके अनुसार ही उसका मान लिखा जाता है। जैसे आपको बताया गया था पहले, इकाई माने 1, दहाई माने 10, सैकड़ा माने 100, हजार माने 1000, 10,000 माने 10,000, ठीक है। अब कोई अंक, जैसे हमने कहा 1 दहाई 2 इकाई, तो 1 दहाई रहेगा और 2 इकाई। तो अब देखो ट्रू वैल्यू क्या है? 1 2, हम नाम दे रहे हैं अंक का। अगर हम स्थान हटा दें किसी भी संख्या में, वो संख्या किस स्थान पे है? इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़े पे है, हजार पे है, ये आगे किस स्थान पे है? अगर इसको हम हटा के बोलते हैं तो वही कहलाता है
ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान या रियल वैल्यू। ठीक है, तो जैसे यहां बोले एक दहाई, हम दहाई ना कहें, एक, ये क्या हो गया, इसकी ट्रू वैल्यू कितना है, एक, और इसकी ट्रू वैल्यू कितना है, 2। अब जैसे हमने कहा यहाँ पे 2 दहाई 6 इकाई, 20 6 26, हमने कहा 2 दहाई, दहाई का तो 2 6, तो जो संख्या लिखी, जो अंक लिखा गया है उसका वही मान ट्रू वैल्यू बनाता है। ये देखो 2 लिखा गया है, यानी किस स्थान पे इससे कोई मतलब नहीं, यानी स्थान का मतलब निकाल दो बस। किसी संख्या में कोई भी अंक किस स्थान पे है, उसका स्थान का इकाई पे है, भूल जाओ किस स्थान पे है, तो कहलाता है ट्रू वैल्यू। और अगर स्थान के साथ लगा देते हैं तो पैलेस, स्थान वाले पैलेस, पैलेस, तो स्थान के साथ पैलेस वैल्यू हो जाएगा किस स्थान पे। जैसे हमने कहा 2 दहाई 6 इकाई 20, अगर 2 दहाई कह देंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो गई, 20। तो आपको बताया गया इकाई दहाई, दहाई माने 10, तो अगर दहाई पे है तो 2 गुणे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 20। मान लीजिए 3 2 5 325 लिखा गया है। अब देखो इसका जो स्थानीय मान होगा, इकाई माने 1, तो 5 × 1 5 करना 8, 2 का निकालेंगे तो 2 × 10, इकाई दहाई पे, दहाई माने 10, तो 2 दहामा 20, और 3 × इकाई दहाई से का समझ में होगा तो 3 हो जाएगा, है ना। तो स्थान के अनुसार अगर उसकी वैल्यू निकालते हैं वो होता है स्थानीय मान, और स्थान हटा देते हैं तो जो वैल्यू निकलती है, जो वैल्यू कहलाती है वो होती है ट्रू वैल्यू। पसंद है? अब देखिए हम कोई संख्या लेते हैं, देखो हमने लिखा 5 7 3, 5 7 3। अब अगर बात करते हैं कि हम ट्रू वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि पी भी या आर भी रियल वैल्यू भी कहते हैं, ट्रू वैल्यू वास्तविक मान। तो 3 का वास्तविक मान कितना होगा, 3। 3 का वास्तविक मान कितना होगा, 3। 7 का 7 ही होगा, वास्तविक मान में कुछ नहीं बदलता है। 5 का 5, जब किसी की वैल्यू देखेंगे हम केवल उसी को देखेंगे, वो कहां पे है इसको नहीं देखते। अगर कहां पे है, इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़े पे है, हजार पे है, अगर कहां पे है यह देखेंगे तो हो जाएगा पैलेस वैल्यू। और कहां पे है इसको नहीं देखते हैं, जैसे हमने कितना लिखा ये, अगर कहेंगे ये क्या दिख रहा है आपको, 7, इसकी रियल वैल्यू 7। ये क्या दिख रहा है, 5, इसकी रियल वैल्यू 5। अगर हम पूरा देखेंगे एक साथ तो देखो अब क्या दिख रहा है, 573 है, 573 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो रियल वैल्यू होगा 3, और देखो एक क्यों जान जाओ, जो अंक इकाई पे होता है, जो अंक इकाई पे होता है उसका रियल वैल्यू और पैलेस वैल्यू नहीं बदलता है, वही रहता है। जो अंक इकाई पे होता है उसका रियल वैल्यू भी वही होता है और प्लस वैल्यू भी वही होता है। अब 3 का अगर हम बात करें रियल वैल्यू 3 और पैलेस वैल्यू, इकाई पे 1 से गुणा 3 करना 3। अगर हम 7 की बात करें तो 7 की पैलेस वैल्यू 7 ही रहेगी, है। और 7 का जब स्थानीय मान निकालेंगे, पैलेस वैल्यू निकालेंगे तो किस पे है, दहाई पे है, तो दहाई किससे गुणा होता है, 10 से। तो 7 × 10 7 दहामा 17। अगर हम बात 5 की करते हैं तो 5 का रियल वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, 5 है। और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 × इकाई दहाई 500, हाँ 5 हो जाएगा। ऐसे हम कोई भी अंक ले लें, जैसे 9 9 9, ये कितना है, 9। ये कितना दिख रहा है, 9। ये कितना दिख रहा है, 9। ये कितना दिख रहा है,
संख्या के साथ में इसकी रिश्तेदारी ना जोड़े, किसी संख्या के साथ में इसकी रिश्तेदारी ना जोड़े तो हो जाएगा वास्तविक मान। तो अगर अलग अलग लिखा जाए, इसका वास्तविक मान 9, इसका 9, इसका 9, इसका। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्थानीय मान का, आप जानते हैं ये इकाई पे है यानी वंश पे है, ये टेंस पे है, ये 100 यानी कि सैकड़े पे है, ये 1000 यानी कि 1000 पे। अगर हम वास्तविक मान निकालेंगे तो पहले वैल्यू नहीं देखेंगे, इस स्थान पे नहीं देखेंगे, जो अंक लिखा है वही उसका ट्रू वैल्यू हो जाएगा, वही उसका रियल वैल्यू हो जाएगा, वही उसका वास्तविक मान। लेकिन अगर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे स्थान के अनुसार देखेंगे, उसका पाइरेक्स वैल्यू हो जाएगा। पाइरेक्स माने स्थान। आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे ना, संज्ञा की परिभाषा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्लेस आता है यानी स्थान आता है, किस स्थान पे है। जैसे आपकी देश की राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब वो उनको सम्मान इतना क्यों मिलता है? क्योंकि वो देश की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठी हुई है। देश की सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, तो वो द्रौपदी मुर्मू जी उस राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठी है, इसलिए उनका कद, उनका पैलेस वैल्यू है। अभी कोई को गलत काम से हो जाए और उनको अभियोग लगा के जेल में डाल दिया जाए, या कोई किसी पद पे हो, वो गंदा काम करे, चोरी करे, भ्रष्टाचार करे, कुछ भी करे और उसके दोष सिद्ध हो जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए, तो रियल वैल्यू किया जाता है, यानी पद उसका है। तो अगर पद के साथ जुड़ा हुआ है, स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका वास्तविक मान। अब 9 का वास्तविक मान कितना हो जाएगा? 9। और जो इकाई पे होता है उसका वास्तविक मान वही रहता है, पहले वैल्यू भी वही रहता है। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? इस 9 का दहाई पे है तो 90 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 900। ये क्या हो जाएगा? 1000 पे है, 1000 से जोड़ेंगे इसको, हम पूरा करेंगे 1000 से ना। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि किसी अंक का पहले वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, और रियल वैल्यू क्या। तो रियल वैल्यू कभी नहीं बदलता है, इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं, जो है वही बात खत्म। अब बात करते हैं पहले वैल्यू की, तो देखते हैं किस स्थान पे ये है। अब चलिए, अब हम आपको पहले वैल्यू निकालना बताते हैं, इसमें कोई कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। गणित ऐसी चीज है कि थोड़ा आप समझेंगे और जो समझदारी होगी उसको एक दूसरे से जोड़ते हैं। जो आपको कल बताया गया उसको आप जो आज बताया गया उसमें आप जोड़ दीजिए, है ना। ऐसे ऐसे जोड़ते 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 जैसे एक मिनट जोड़ करके पूरा घर बन जाता है ना। वैसे गणित का एक हिस्सा आप जोड़ेंगे। पहले आपने गिनती सीखा, फिर जोड़ना सीखा, गुणा सीखा, भाग सीखा, स्थानीयमान सीख रहे हैं ना। ऐसे धीरे धीरे आपका गणित गणित से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गांव में देखें इकट्ठा गणित माने गणित आपको डरवाएगा। आप गांव में जा रहे हैं कुत्ता आपको क्या भाव कुत्ता भूखा और आपका चौक के आप भागे तो कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता क्या करेगा? आप जितने भागे उतने खदेड़ेगा। और आपने कुत्ता ने कहा भाव, आपने कहा था उठाया, आपने झूठ है, ऐसे जमीन पे आप झूठकर आप पत्थर धीरे आपको भी उठाने की एक्टिंग करेंगे, ऐसे आप नहीं होंगे तो कुत्ता था। ऐसे गणित, अगर गणित आपको डरवाने का प्रयास करे तो डांट लो ना, मैं तुम्हें जगह डालूंगा, देखते कैसे नहीं आओगे। अगर आप गणित से डर गए तो डरा ले जाएगा और गणित को आप डरा दिए कि तू कितना बड़ा तोहफा, सवाल लगाए देखो। स्थानीयमान कौन चीज है, एक दिन में समझ के दिखाई दे तो आपको समझ में बात समझ रहे ना। आप देखिए स्थानीयमान कैसे निकालते हैं। जैसे हमने ले लिया 3, 2, 5, 3 या अंक बदल दिए 4, 7। अब कहा गया इसमें प्रत्येक अंक का पूछे चाहे किसी एक अंक का पूछे। अगर प्रत्येक अंक का स्थानीयमान, अगर पहले से ट्रू वैल्यू की बात करते हैं तो ट्रू वैल्यू 7 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 2 का 2, 3 का 3 ही रहेगा। अगर
ये क्या है 3 इकाई पे है ना, यहाँ लिख नहीं रहे इकाई दहाई सैकड़ा हजार आप लोग जान जाएंगे पहले दो करने से। तो 3 गुणे 1 तीन करना यहाँ 2 लेते हैं 3 इसी के सिद्धांत क्या है। अब बात करते हैं 2 का। तो 2 किस पे है इकाई दहाई माने 10 तो इसमें कितने गुणा करेंगे 10 2 दहमा 20। अब जब 20 लिखेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 दहाई शून्य इकाई इसमें तो शून्य इकाई में शून्य और 2 दहाई इधर आ जाएगा। यानी कि अब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ 2 लिख के यहाँ शून्य लिख देंगे तरीका गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ शून्य और यहाँ बढ़ेगा इधर रहेगा 1। अब हम बात करते हैं 5 की 5 गुणे किससे गुणा होगा इकाई दहाई सैकड़ा माने 100 इसमें 100 गुणा होगा। तो 5 गुणे 100 500 हो जाएगा। 100 का 5 नोट दिया जाए तो आप लोग गिन लेंगे 500 है। अब यहाँ पे 500 में डबल जीरो आएगा ना, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ और 5। अब बात करते हैं 4 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो 4000 पे तो जो 4000 आएगा इसका पहले वैल्यू 4000 आएगा तो हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये हो जाएगा 4000। बात समझे। अब बात 7 करते हैं 7 गुणे 10,000 पे है तो 10,000 पे बात कर देंगे हम तो हो जाएगा 70,000। ठीक तो इसकी जो पहले वैल्यू आई वो 70,000 आई। आप इस टाइप के सवाल को केवल जानते नहीं रहोगे आपने संख्याओं का विस्तारित रूप लिखा है वही चीज है। इसको आपने नीचे ऊपर दे दिया उसको आपने ऐसे लंबे लिखा चीज वही है। तो आपका वो भी मजबूत हो जाएगा और ये अब इसका 70,000 हो जाएगा इसका 4,000 इसका 500 इसका 20 इसका 3 इसका वास्तविक मान भी 3 होगा और पैलेस वैल्यू भी 3 यानी कि ट्रू वैल्यू और पैलेस वैल्यू इसका कोई भी अंक अगर इकाई के स्थान पे है तो उसका ट्रू वैल्यू भी वही रहेगा और पैलेस वैल्यू भी वही रहेगा। तो अगर इस टाइप आपको होमवर्क दिया जाएगा तो कितने बच्चे हमारे एकदम मजबूती से कर लेंगे एकदम बात समझ आ गई है।